कम स्टेबल या हायर पोटेंशियल एनर्जी पर अगर ज्यादा चीजें रहेंगी तो हमारा सिस्टम कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। इज इट राइट? यस सर। और लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर, हाँ, लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी बीएमओ में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर हमारा सिस्टम या बॉन्डिंग पैटर्न जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल वन। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे। और इसके बेसिस पे देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, और उसमें डिफाइंड है कि बॉन्ड ऑर्डर इज बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स बाई 2 होता है। ठीक है, जो भी डिफरेंस दोनों का होता है डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, दैट गिव्स बॉन्ड ऑर्डर। और वो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जीरो पर भी एग्जिस्ट कर सकते नहीं, जीरो या निगेटिव पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होता है तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना? और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग रहेगी, ऐसा हम लोग, मतलब ऐसा इस थ्योरी के अंदर में प्रोपोज्ड है। एंड इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इज वेरी मच इन लाइन विथ वॉट एवर वी हैव ऑब्जर्व टिल नाउ। ऑब्जर्व टिल नाउ मतलब अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा है, और ये डिफरेंट बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर में, तो उन सब के पैटर्न को एनालाइज करके हमको ये पता चलता है कि हाँ, ये जो चीज है ये सही है। अरे यार, ये एक पेज मिसिंग हो गया क्या? एंटी बॉन्डिंग। दिस इज सिग्मा 2s BMO, bonding molecular orbital, and this is sigma 2s ABMO, SS से BMO बना, SS का ये ABMO बना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हेडिंग नहीं डाला था मैंने, ये थोड़ा सा मुझे लेट लग रहा है क्या? ठीक है। इसके ऊपर में एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स हो गया है सब। इसके ऊपर में एक हेडिंग डाल लो, टाइप या सिग्मा टाइप ऑर्बिटल्स, सिग्मा टाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
एस के सिग्मा हो गए, फिर पी के भी सिग्मा हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. नाउ इट्स टाइम फॉर पाई टाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के डिटेल्स अंडरस्टैंड करने के. ठीक है. So pi type molecular orbitals, they are formed by sideway overlapping of these MOs are formed by sideways overlapping atomic orbitals perpendicular internuclear axis. The condition is exactly the same. अगर PZ PZ ज्वाइन कर रहा है तो Z वाले लाइन के अलोंग जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और बाकी PY और PX जो होंगे, ये PX और PY जो होंगे, Y या X और Y, ये दोनों पाई बॉन्ड के लिए ओवरलैप करेंगे. ठीक है. काइंड ऑफ VBT, बस ओवरलैपिंग पैटर्न्स जो होते हैं उसको ये रीडिफाइन किया है. रीडिफाइन किया है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे. दैट इज समथिंग देयर. मतलब इसमें कंस्ट्रेंट नहीं होता है कि ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, जितने पैरेलल है सब मिलेंगे, और फिर उसके हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की. दैट इज द समथिंग. और वहां पर सिर्फ ये था, वैलेंस ऑर्बिटल जो थे सिर्फ वही इंटरेक्ट कर रहे थे. That was the only difference between VBT. That is one of the difference between VBT and MOT. ठीक है. So अभी अगर Z हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, if Z axis is internuclear axis, then 2px and 2px of 2px and 2px will form pi type molecular orbital. Similarly, 2py and 2py will form pi type molecular orbital, will form pi type MO. अब x और y का क्रॉस नहीं हो सकता है. ठीक है. We cannot have 2px and 2py forming pi type molecular orbital. That cannot happen because they are not oriented properly. So can you show the last page?
Yes. Finish, sir. Okay. Now, it's something like this. अब B atom and A atom के maybe 2x, sorry, atom B, atom A, दोनों के 2px this is 2px and 2px. They both will combine to form something like a molecular orbital or pi molecular orbital, we can specifically say. बीन्स जो होता है ना, बीन्स पता है हम लोगों को, सबको पता ही होगा, बीन सीड्स. So they are going to look like bean seeds. इधर से ऐसे प्लस डेंसिटी और फिर ऐसी ही डेंसिटी नीचे से होती है, माइनस डेंसिटी. ठीक है, ऊपर वाला लोब प्लस, ऊपर वाला लोब प्लस, नीचे वाला लोब माइनस, नीचे वाला लोब माइनस. दिस इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और या सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे में लिख लेते हैं. दिस इज हाउ माय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल लुक लाइक. ठीक है, नोडल प्लेन कहाँ है हमारा? वेयर इज द नोडल प्लेन? नोडल प्लेन कहाँ क्या हुआ? 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और ये जो शो कर रहे हैं ये क्या है? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या है? दिस इज शोइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द टू ऑर्बिटल्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? यहाँ और यहाँ है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये जब कंबाइन होते हैं तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं रह रहा है? वो इस लाइन के अलोंग नहीं रहेगा. ठीक है, इसलिए ये लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? नोड और नोडल प्लेन. इज इट ओके? एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. rather call it pi bonding molecular orbital, pi BMO. Is it okay? Same atom B and A के orbitals py भी अगर overlap करेंगे तो what will happen? It will be same type of things. So
नॉट टू वरी अबाउट दैट, पी एक्स एंड पी वाई का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, अगर ये पी एक्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है, 2px and 2px of b, electron density is again over here, here and here and here। अच्छा, ये दोनों के लोब्स मेरे डिफरेंट बन जा रहे हैं। आप लोग की अगर राइटिंग ड्राइंग ठीक है तो यू शुड ट्राई टू मेक इट कॉम्पिटेबल, सेम, ठीक है। भी मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अभी यहाँ पे दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर अस, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है वो कुछ इस तरह से ओरिएंटेड रहता है और प्लस दिखता भी कुछ इसी तरह से है। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। देयर आर टू नोडल प्लेन्स, सबसे पहले तो ये, और दिखता कैसा है, तो दिखता ये कुछ इस तरीके का है। These two are nodes of nodal planes. This is pi ABMO और pi star। Is it okay? ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, अब एक, अभी थोड़ा सा ये चीज एक और बता दूं, जैसे वीबीटी में हमारे पाई ऑर्बिटल अगर बन रहे थे, इन दोनों का साइडवे ओवरलैपिंग हो रहा था, तो वहां पर भी हमारा इसी टाइप का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल बन रहा था। बॉन्डेड पाई ऑर्बिटल जो था वो इसी तरह का बन रहा था, बट वहां पर सिर्फ ये नहीं था, एंटी बॉन्डिंग वाला पाई ऑर्बिटल जो था ना, दैट वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। बाकी नॉर्मल पाई बॉन्ड जो होता था वो बीबीटी के हिसाब से हो या एमओटी के हिसाब से हो, दोनों में इसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, ऊपर और नीचे, ठीक है। वहां पर क्या था, ओवरलैप कर रहा है, तो वो ओवरलैपिंग इस तरीके से कर रहा होता था।
राइट ना। तो यहाँ पर डेंसिटी दिखी आपको, ठीक है, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और यहाँ पर डेंसिटी दिखेगी। तो these are actually bean seeds which we are talking about. तो VBT में हमारा जो पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग दिखता है या जो प्रिडिक्ट करता है, वही पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए प्रिडिक्टेड है एमओटी में, ठीक है। ओनली थिंग इज ये वाला पार्ट जो है वो वीबीटी में मिसिंग है। वीबीटी में ये वाले पार्ट के ऊपर हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाई दैट थियरी इज इनकैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग some of the minute features, some of the minute features like ऑड इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी या फिर आपका ये क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो ये नहीं एक्सप्लेन होने के पीछे द मेजर रीजन इज दिस। अब ये जहां पर ये होते हैं क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करने लगते हैं या पार्टिसिपेट करने लगते हैं, देन वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम व्हिच वी हैव टू फेस, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो हाउ इज गोइंग टू बी द एंड एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ ही विल आल्सो लुक एट एनर्जी लेवल डायग्राम of molecular orbitals and electronic configuration in molecules. Is it okay? So there are actually two types of एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है। दो टाइप ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर में हैं, ठीक है, तो द एनर्जी लेवल डायग्राम इज अ डिफरेंट वन, ठीक है। और अगर 15 से ज्यादा होते हैं, ठीक, 15 या 15 से ज्यादा होते हैं तो डिफरेंट होता है। अब इसमें भी 15 से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंटरमिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना, उसमें 7 and 7 से ए और बी में दोनों में 7 and 7 कॉन्फ़िगरेशन अगर है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 14 डिस्ट्रीब्यूशन वाला, देखो दो टाइप्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर में एनर्जी लेवल डायग्राम, टाइप ए एनर्जी डायग्राम, ठीक है, फॉर मॉलिक्यूल्स with up to 14 electrons, molecules with up to 14 electrons, ठीक है। और दूसरा होता है टाइप बी एनर्जी डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल्स विथ 15 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सी
14 जो है ये एक्चुअली 7 and 7 पर भी हम अचीव कर सकते हैं, या 6+8 पर भी अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 6+8 वगैरह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 15 जो होता है वो 8+7 पे भी अचीव हो सकता है, और 6+9 पे भी अचीव हो सकता है। ठीक है, बेसिकली 15 जब भी हो जाता है तो टाइप बी वाला अप्लाई होता है, और टाइप ए वाला हमारा लेस देन, अब सॉरी 14 या लेस देन 14 पे अप्लाइड रहता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम सिर्फ रहती है, प्रॉब्लम मतलब वो मॉलिक्यूल समझाते टाइम मैं समझा दूंगा। अभी के लिए जो बेसिक केसेस हैं उनको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। टाइप ए एनर्जी डायग्राम में क्या रहता है, दोनों को मैं पैरेलली ड्रॉ कर देता हूँ, और आप लोग भी नोट कर लेंगे इसको एज इट इज। ठीक है, देन वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये अगर 1s और 1s से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो नीचे एनर्जी, कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा? 1s एंड 1s से मिलके बनने पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये दो बन रहे हैं। 1s को मिला करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? दो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे? 1s एंड 1s के मिक्सिंग से क्या बनेगा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। 1s एंड 1s से क्या बनेगा? ये और ये, राइट? अरे यहाँ पे डायरेक्टली 2s और 2s ही कर दिए हैं। अच्छा, दिखाया 1s एंड 1s एंड ऊपर 2s एंड 2s। अलग से लिख लिया। So what orbitals are going to be formed? यहाँ पर मूड है तो एक चीज ऐड कर सकते हैं सेलेक्ट करके, 1s of A atom and 1s of B atom combines to form sigma BMO and sigma ABMO। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1s एंड 1s अगर मिक्स हो रहा है दो एटम्स के, तो क्या कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे? इट विल बी सिग्मा BMO एंड सिग्मा ABMO। हेलो,
सो सिग्मा और सिग्मा बीएमओ एंड सिग्मा एबीएमओ में एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी? इट विल बी सिग्मा बीएमओ, जिसकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, तो सिग्मा 1s हम लोग लिख देंगे इसको, और ये वाले को सिग्मा 1s स्टार लिखते हैं, एबीएमओ। ठीक है ना? 1s के बाद कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे? 2s मिलेगा, राइट, इन सिमिलर फैशन या in similar pattern. So how is it going to look like? It will be something like this. ठीक है, 2s के मिलने से क्या बनेगा? We have discussed already. This will be again sigma 2s and sigma star 2s, right? The energy is obviously going to increase. 1s वाले सिस्टम से 2s वाले सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी. Any doubt in this? No, sir. Okay. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज पी ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो 3p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 2p के 3 मिलेंगे और 2p के दूसरे के भी 3 मिलेंगे. इट विल बी एक्चुअली 2px 2px 2py 2py एंड 2pz 2pz. ये सारे एक साथ कंबाइन करेंगे. ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस? ये सब एक ही साथ कंबाइन करेंगे ना, अलग अलग थोड़ी कंबाइन करेंगे. और थोड़ी सी समझ बढ़ाने के लिए एक्चुअली हम लोग ये करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो इन दोनों को मिलके बना है. ये 1s जो यहाँ पर ऐसे नंबर्स में दिखाया है मैंने, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी जनरली टेंड टू सो इट लाइक दिस. इधर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेते हैं ऐसे, 1s ए एटम का, इधर बी एटम का, और इधर भी वैसे ही p वाले के टाइम पर सिमिलर तरीके से हम लोग शो कर देते हैं. So instead of writing like this, we can also, this kind of notation is also used. So you may practice that also. मतलब ड्राइंग के लिए वो चीज भी प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम में, ड्राइंग्स वगैरह के लिए. You can either put a circle over there or maybe put a normal box over there representing 1s of atom A, 1s of atom B. एटम ए और एटम बी के जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नोमेनक्लेचर जो करते हैं वो ऐसे करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बी. ठीक है, और ये सेंटर में जो है ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ए बी. ठीक है, इज इट ओके? सो इस तरह का भी रिप्रेजेंटेशन आप रख सकते हैं. दिस इज also in practice. I mean, this format is also in practice. ठीक है, अभी यहाँ 3 जो होते हैं तीनों एक साथ कंबाइन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस. में हम लोग अभी टाइप ए का कर रहे हैं डिस्कस. ठीक है, यहाँ पर टाइप का वेरिएशन बेसिकली चालू होता है. ठीक है ना, मतलब
एस वाले तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एस वाले के बाद में यहीं से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है एज एन, अब बीएमओ में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है दैट स्टार्ट्स चेंजिंग, और चेंज होकर के होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 3 ऑर्बिटल्स इधर से एस के, चलिए 3 ऑर्बिटल्स ए के और 3 ऑर्बिटल्स बी के मिल करके पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, दिस इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। So both of them are going to combine, and upon combination they are going to produce 6 set of orbitals, ठीक है, which are going to look something like this. हेलो, और एक सेकंड,